मेरे दोस्त, यदि आप भी 1 फरवरी के दिन इकोनॉमिक्स का परीक्षा दिए हैं, यानी अर्थशास्त्र का परीक्षा दिए हैं, तो आप सभी को लिए लेकर आ चुके हैं आंसर के मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। आप लोग को 100% यानी कि आपको 100 में 100 जना टोटल ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, और आप लोग जान सकेंगे कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और आपको ज्यादा घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना। अगर सही करते हो तो डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कई ऐसे होता है कई बार कि आपका जो बोर्ड की तरफ से आंसर की रहता है थोड़ा कुछ अलग रहता है, और हम लोग की तरफ कुछ अलग रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसलिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना मेरे दोस्त। आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में आपका एग्जाम भी देते रहना है, और इसको लेकर घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो सारा चलिए 100 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर सेट कोड का बात करें तो यहाँ पर सेट कोड हमारा एफ है मेरे दोस्त। ठीक है, देख सकते हैं हमारा सेट कोड जो है ना एफ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा चलेंगे ऑब्जेक्टिव, देखते हैं कितने लोग आप लोग कितना सही करके आए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। पी संतुलन कीमत हो पर पीएम बाजार कीमत हो तो अधिपूर्ति स्थिति जो है ना स्थिति कब उत्पन्न होगी मेरे दोस्त। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका पीई ग्रेटर देन एम ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा बाजार दर बाजार यानी कि बाजार ब्याज दर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो। देखिए ये क्वेश्चन करवाए थे, आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी बराबर 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस क्या होगी। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त 0.3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर क्या आप लोग मिलाते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्र में दिए गए मांग बकरों में से कौन सा अधिक लोचदार है। तो मेरे अनुसार जो है ना दाएं से बाएं कि हमारा एच ही हो जाएगा। ठीक है, तो एच हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य जो है ना क्या है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अर्थव्यवस्था में मूल स्थिरता लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक आध दो क्वेश्चन अगर बाय मिस्टेक हो जाए मेरे दोस्त तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से सत्य पूछा गया मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा नोट और सिक्के वैध मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण होते हैं तो वो कौन सा ऋण होता है। तो उनके द्वारा प्राप्त जमा राशि के बराबर होते हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर क्या आप लोग मिलाते चलेंगे मेरे दोस्त, और सभी सेट के लिए एक बार और बता दें कि ये सभी सेट के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग जो भी है उस क्वेश्चन को आप लोग अपने क्वेश्चन में खोजेंगे, मिलेगा। यहाँ पर सेट कोड एफ में अगर ई 8 में दिया गया तो आपका सेट कोड अगर ए होगा तो आपका हो सकता है 15 में दिया होगा, हो सकता है 20 में दिया होगा, इस तरह से दिया रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन खोज लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण उपलब्धता कैसे कैसे बढ़ा सकती है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा 8 का जो सही आंसर होगा सरकारी यानी कि प्रतिभूतियां खरीदकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया एलआरआर का हिस्सा कहलाता वो क्या कहलाएगा। तो वो एसएलआर जो कहलाएगा यानी कि साविधिक तरलता अनुपात कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा हुआ दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को तत्काल नगदी आवश्यकताओं को लिए धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, यानी कि रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना वास्तविक निवेश नहीं है। वास्तविक निवेश का बात किया जा रहा है, बैंक में जमा खाता खोलना जो है ना नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही का बात किया जाए मेरे दोस्त तो याद रखिएगा श्रम की मांग ये भी होगा, ये भी है, इनका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, एक अधिकार मांग वक्र कैसा होता है। तो एक अधिकार जो मांग जो होता है ना वो कैसा होता है, तो लोचदार होता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया बजट रेखा की ढाल होती है। बजट रेखा की जो ढाल होता है आपको बताना, इसका आंसर क्या आप लोग लगाए हैं कॉमेंट में। ठीक है, ये हम मेरे वजह से जो है ना थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो इसके कारण इसका आंसर हम नहीं बता पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया मेरे दोस्त। तो याद रखेंगे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हिक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है मेरे दोस्त। स्थिर लागत क्या है, कच्चे माल की लागत जो ना स्थिर जो ना लागत नहीं है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया
में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया मेरा दोस्त। तो 17 का जो राइट आंसर होगा मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस बाजार का मूल काम और उत्पादन अधिक होता है मेरा दोस्त। 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा और औसत आगाम एयर वक्र अधिक लोचेदार होता है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक आधिकारिक प्रतियोगिता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया मेरा दोस्त। तो 20 का जो राइट आंसर होगा आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग आंसर की मिला रहे हैं तो थोड़ा फास्टली यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक कीमत का प्रभाव कहलाती है वो क्या कहलाएगी। तो वो बिल्कुल सामान्य वस्तुएं कहलाएगी मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा क्या है। तो याद रखिएगा कुल सरकार का व्यय माइनस कुल सरकार की आय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, आयकर का लाभ निम्न में से किससे प्राप्त होता है मेरा दोस्त। तो 23 का जो राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है मेरे दोस्त। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऋणों की वसूली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी पर जो ना परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त। याद देखिएगा राजस्व व्यय कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है। तो संपत्ति कर जो ना अप्रत्यक्ष कर नहीं है, और प्रॉपर्टी टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाजार मूल्य संबंधित क्या है। मार्केट प्राइस इज रिलेटेड टू क्या हो जाएगा। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका दीर्घकालीन अति दीर्घकालीन बाजार, यानी कि इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अवमूल्यन का वह प्रक्रिया जहां क्या होगा। तो 28 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा, 28 का बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो सरकार स्वयं अपने घरेलू मुद्रा मूल्य विदेशी मुद्रा को घटा देती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या, जब किसी देश की विदेशी विनिमय द्वारा निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है तो उस प्रकार जो है ना इस प्रकार विनिमय दर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग स्थिर विनिमय या लिचीली विनिमय, यानी सभी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, अगर प्रतिस्थापन सीमांत दर बढ़ रही है तब उदासीनता वक्र होगा मेरे दोस्त। तो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर झुका हुआ अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, काफी शानदार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजकोषीय बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है मेरे दोस्त। तो 32 का जो सही आंसर होगा ना वो कर जो है ना दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। 33 का हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का स्वयं की जो ना स्वयं उपयोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है, कैसी होती है। तो 34 का जो सही आंसर होता है उल्टे यू के आकार के जैसा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि मांग पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समान अनुपात में शिफ्ट करती तो क्या होगा। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, किसी प्रकार के फॉर्म में दीर्घकालीन एमसी बराबर एमआर बराबर एसी बराबर एआर होता है तो क्या इसको क्या बोलेंगे। तो बिल्कुल इसका क्या होगा, एकाधिकारी फॉर्म बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जो ना अस्फीति किस अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगाइती स्फीतिवा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है तरलता पाश में ब्याज का दर का मान होता है मेरे दोस्त। तो 38 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन की तरह जो ना आगत है कौन। तो 39 का जो राइट आंसर होगा अस्थिर आगत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। बैंक कुल जमा व अंश है जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता हुआ कहलाता है मेरा दोस्त, क्या कहलाता है आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 42 नंबर, चलिए 41 नंबर आप लोग देख लीजिए। 41 का सभी हो जाएगा। ठीक है, लगाए होंगे सभी तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो 42 का भी देख लीजिए, 42 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का जो होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। महंगी मौद्रिक और सस्ती मौद्रिक दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 44 का सही आंसर क्या होगा आपका, एक ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी भेदीकृत उत्पादन की विशेषता क्या है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा केवल एक अधिकारी प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 46 में क्या होगा, एक खुली अर्थव्यवस्था का सामूहिक मांग का घटक कौन है मेरे दोस्त। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 48 का भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, 49 का क्या हो जाएगा, किसने राष्ट्रीय आय का यानी कि लेखांकन का पहला प्रयास किया। तो 49 का क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉमन नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है मेरे दोस्त। कॉमन का राइट आंसर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का बराबर है, राष्ट्रीय आय कौन सा इसमें से बराबर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में अर्थशास्त्री में से कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, कौन नहीं है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा कैनन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी में वस्तुएं दिया गया, तो इसका ये वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके परिवर्तन से मांग के परिवर्तन नहीं होता है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, मूल्य वृद्धि जो है ना गिफियन वस्तुओं के मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका कमेंट में क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 देख लीजिए, 57 का डी लगा लीजिएगा, ठीक है। 58 देखिए, 58 का नहीं पता है, ठीक है। 59 देख लीजिए, ठीक है। 59 क्या है, अन्य बातों पर वस्तुओं की कीमत तथा पूर्ति का मात्रा धनात्मक संबंध व्यक्त करता क्या करता है मेरे दोस्त, याद रखिए पूर्ति नियम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, सम जो ना विच्छेद बिंदु का उत्पन्न होता है जब क्या होता है। 60 का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता मेरे दोस्त। 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य मूल स्तर की माप, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सामान्यता सामान्य, ठीक है। सामान्य ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, सभी को पता, समाज अपने ये करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन, राजेश 35 रुपये जो है वेतन कमा रहा है, तो ये दो नौकरी प्रस्ताव की, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 65,000 रुपये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका नहीं पता है मेरे दोस्त, इसका भी नहीं पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 का आप लोग बताइएगा, 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकल वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन का तब प्राप्त होता है जब क्या होता है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 67 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र विश्लेषण संदर्भ MRS का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा समान प्रतिस्थापन दर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा, 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 30 रुपया निकल कर आ जाएगा इसका मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय माप व्यय विधि अंतर्गत निम्नलिखित में से किन व्यय शामिल किया जाता है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा छात्रवृत्ति सरकारी व्यय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नियंत्रण का मात्रात्मक विधि नहीं है मेरे दोस्त। तो 71 का जो राइट आंसर होगा ऋण सीमांत आवश्यकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर, यदि मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना RBI है तो क्या होगा। 72 का जो राइट आंसर होगा CRR और SR, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन लगाइएगा, 73 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, MPC बराबर 1 तो गुणांक मान क्या होगा। तो 74 का जो राइट आंसर होगा अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 75 का नंबर बताइएगा, ब्याज दर कम होने पर क्या होता है। तो ब्याज दर कम होगा तो हमारा क्या होगा, उधार खर्च और वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन, मांग की कमी दूर करने का राजकोषीय उपाय क्या है। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, समग्र मांग वक्र क्या है। तो 77 का जो राइट आंसर होगा आपका नीचे की ओर ढलना, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, 78 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79
79 का बताइएगा, 79 का इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऋण का वसूली ही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट का सही घटक क्या है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल राजस्व बजट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कुल आगम स्थिर हो तो औसत आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे दोस्त याद रखिएगा, 81 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 83 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएं। ठीक है, चलिए 84 क्वेश्चन देखिएगा, 84 का इसका पता नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, जो नहीं पता वो सीधा हम छोड़ दिए हैं। चलिए 86 को चलेंगे डायरेक्ट। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से उत्पादन के साधनों में से कीमत की वृद्धि परिणाम क्या है मेरे दोस्त, इसका 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 88 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि फर्मों में स्वतंत्र प्रवेश निकास की स्वतंत्रता केवल संभव है, तो 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कीमत लेने वाले फर्म की नहीं है, तो 89 का बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमांत आगत मूल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गिफिन का विरोधाभास का उत्पन्न होता है, तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 91 नंबर, प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष के लिए कहा जाता है, सीधे वसूला जाता है, क्या होगा, तो 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 92 क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त, 92 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, 93 का नहीं पता है, 94 का देख लीजिए, 94 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 95 तक यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि हमारे पास 95 तक ही क्वेश्चन आया था। 100 में कितना आप लोग किए हैं, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अगले से वायरल क्वेश्चन पेपर पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च क्या करना, आप लोग को जाकर जस्टेबल एजुकेशन, क्या सर्च करना, जस्टेबल एजुकेशन, वहां से जाकर आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं। और गूगल पर सर्च क्या करना आप लोग को, जस्टेबल हेल्प। ठीक है, क्या सर्च करना, जस्टेबल help.com आपको सर्च करना, वहां से आप पेपर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।